राणा सांगा जो थे युद्ध के बाद जो विराम स्थल पर पहुंचे थे, यहाँ पर जो घायल की अवस्था में हो गए थे, तो घायल की अवस्था में वो यहाँ पर आए थे। अभी फिलहाल उनकी प्रतिमा ऊपर बनी हुई है। अभी फिलहाल मैं वहाँ पर भी जाऊँगा, आपको वो प्रतिमा भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि युद्ध कब हुआ था, कैसे युद्ध लड़ा गया था, उस बारे में आपको बता देता हूँ। पहले आप वो देख लीजिए, यहाँ पर सारा सब कुछ लिखा हुआ है। युद्ध के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि युद्ध कैसे लड़ा गया था, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध स्थल को देखने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल हम अपनी बाइक पर बैठ चुके हैं और साथ में हैं आज हमारे साथ प्रियांश जा रहा है और अमित भी जा रहा है। तो अभी फिलहाल बाइक से हम यहाँ के लिए निकलते हैं और थोड़ा आपको रास्ते मिलते हैं, उसके बाद सीधा उस जगह पर मिलते हैं यहाँ पर राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो अभी हम joy of the first steps of a child. फिलहाल वो जगह पर आ चुका हूँ यहाँ पर जो राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध लड़ा गया था। वो भी मैं उस पुल के ऊपर खड़ा हूँ जिस पुल के नीचे यहाँ पर युद्ध हुआ था, सारा युद्ध यहाँ पे हुआ था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी नदी थी। इस नदी के बीच में युद्ध लड़ा गया था दोनों के मध्य में। ये है गंभीर नदी, जो यहाँ से ये ओवर ब्रिज है इसका, इस ब्रिज के नीचे ही है जो हम इस पुल के ऊपर आ चुके हैं। फिलहाल इस पुल के नीचे जो है वो नदी है, जिस नदी के मध्य इस साइड से जो थी बाबर की सेना आई थी और इस साइड से जो थी राणा सांगा की सेना आई थी। इस साइड अगर जाते हैं तो आगरा का जो लोकेशन शुरू हो जाती है, इधर से पूरा राजस्थान लग जाता है। तो यहाँ इन दो पुल के नीचे दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। अभी फिलहाल मैं जिस पुल के ऊपर खड़ा हूँ, इस पुल के जो नीचे ही था जो बाबर और जो राणा सांगा जो थे उन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। हालांकि ये नदी जो आपको नीचे दिख रही है, अभी फिलहाल यहाँ पर जो पेड़ पौधे खड़े हैं, इस नदी की मतलब नदी में ही दोनों सेनाएं आई थी। इस तरफ से आई थी जो सेना आई थी वो राणा सांगा की सेना आई थी, जो बयाना साइड से आता है। और आपको दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये इधर की दूसरी साइड है जो इधर से बाबर की सेना आई थी। राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, वो इसी पुल के नीचे पूरा लड़ा गया था। हालांकि यहाँ से जो युद्ध विराम हुआ था उसके बाद जो था राणा सांगा कुछ एक पहाड़ी पे चले गए थे। अभी फिलहाल मैं उस पहाड़ी पे जाने वाला हूँ, आपको पूरी पहाड़ी दिखाता हूँ, वहाँ का पूरा लोकेशन दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से लड़े गए थे। वहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं जिससे आप वहाँ को समझेंगे, वहाँ के बारे में सारी चीज़ें जो हैं। अभी फिलहाल मैं पुल के नीचे दिखा रहा हूँ आपको। ये जो पुल है ये ओवरब्रिज बनाया गया है। हालांकि ये इतनी सारी नदी है पूरी, इसके नीचे जो पूरा युद्ध हुआ था, पूरा लड़ा गया था। और यहाँ पर जो दोनों की सेना जो थी आपस में मिली थी, वो यहाँ पर जो ये लोकेशन दिख रही है आपको, इस दोनों जगह पर दोनों की सेनाएं आपस में मिल गई थी। तो फिलहाल अभी मैं उस पहाड़ पे ऊपर जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो राणा सांगा ने विराम किया था युद्ध के बाद, वो घायल हो गए थे, तो घायल की अवस्था में वहाँ पे पहुंचे थे। अभी फिलहाल मैं उस तरफ जा रहा हूँ और आपको वहाँ का सारा सीन दिखाता हूँ। तो फिलहाल अभी हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर आपको सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पर राणा सांगा जो थे युद्ध के बाद जो विराम स्थल पर पहुंचे थे, यहाँ पर जो घायल की अवस्था में हो गए थे, तो घायल की अवस्था में वो यहाँ पर आए थे। अभी फिलहाल उनकी प्रतिमा ऊपर बनी हुई है। अभी फिलहाल मैं वहाँ पर भी जाऊँगा, आपको प्रतिमा भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि युद्ध कब हुआ था, कैसे युद्ध लड़ा गया था, उस बारे में आपको बता देता हूँ। पहले आप वो देख लीजिए, यहाँ पर सारा सब कुछ लिखा हुआ है। युद्ध के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि युद्ध कैसे लड़ा गया था, किस स्थिति में लड़ा गया था। सारी बयाना विजय का जो वो था, वो सारी चीज़ें हम लिखी हैं। राणा सांगा ने बयाना अपने दिन रखते हुए निजाम खां को जागीर में दे दिया। जब बाबर ने इस कास्का के नेतृत्व में बयाना पर आक्रमण किया तो उसका भाई आलम का बाबर से मिल गया। वह किला सुपुर्द कर दिया। राणा ने किले को घेर लिया एवं 16 फरवरी 1527 को मुगल सेना को परास्त कर बयाना पर अधिकार कर लिया था। हालांकि जो बयाना का विजय युद्ध हुआ था वो भी राणा सांगा ने लड़ा था और बयाना पर उन्होंने फतेह हासिल की थी। उसके बारे में सारी एक्सप्लेन इस चीज़ में दिखाई गई है। यहाँ पर सबको बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा था। वहाँ जो था बयाना दिवस के बारे में, मतलब बयाना विजय के बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ जो राष्ट्र रक्षक के बारे में सब कुछ बताया गया है। राणा सांगा ने 13 मार्च 1527 ईस्वी में कानवा पहुंचे थे। राणा की सेना में राजा हसन खां, मेवाती, अलवर, बारमल ईडर, बीरम देव, रतन सिंह, जो भी इनकी सेना में साथ थे, उनके सबके नाम इसमें लिखे गए हैं। हालांकि उनकी प्रतिमाएं अलग अलग स्तर पर यहाँ बनाई गई हैं और उनको सबको दर्शाया गया है, सबको बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने अपना युद्ध लड़ा था। बहुत सारे इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिए गए हैं सब चीज़ के बारे में, आप देख सकते हैं। फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ी, ये वही पहाड़ी है जिस पहाड़ी के ऊपर जाकर के
जो राणा सांगा के ऊपर प्रतिमा बनी हुई है आप देख सकते हैं, वहीं पर जो था राणा सांगा ने विराम किया था और अपने युद्ध के बाद वो लौट कर जब आए थे, जब घायल की अवस्था में थे, तो वो उन्होंने अपना आश्वासन उन्होंने यही ग्रहण किया था। तरीके से देखते रहेंगे तो यहाँ बहुत सारे युद्ध जो राणा सांगा शासनकाल में होते या उनके आसपास में होते, बहुत सारे युद्धों के बारे में दर्शाया गया है, सबको एक्सप्लेन कर दिखाया गया है, सबको बताया गया है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो जब राणा सांगा बाबर के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था तो राणा बाबर ने जो था संधि रखी थी राणा सांगा के सामने, लेकिन उस युद्ध उसके बारे में सब कुछ इसमें बताया गया। आप देख सकते हैं राणा सांगा की संधि के बारे में सब कुछ बताया गया है। आप यहाँ पर सब कुछ पढ़ सकते हैं। बाबर के युद्ध महाराणा के पास संधि का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन जो राणा सांगा थे वो एक वीर थे, एक साहसी पराक्रम वाले जो योद्धा थे, उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था, उनकी संधि को ठुकरा दिया था। हालांकि वो संधि मानना नहीं चाहते थे किसी की। जब राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ाया जा रहा था तो बाबर ने जो था हसन खां जो मेवात के शासन थे उस टाइम पर, उनके पास एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी के बारे में भी सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करके दर्शाया गया है। हालांकि आप जितनी यहाँ देखते जाओगे उतनी ज़्यादा बातें आपको मिलती जाएंगी। सारा सब कुछ यहाँ दर्शाया गया है, बताया गया है कि किस किस के बीच लड़ा गया था, कब लड़ा गया था। और जो राष्ट्रभक्त थे मेवाती, उनके बारे में सब कुछ यहाँ बताया गया है। हालांकि इस तरीके से बहुत सारे इंट्रोडक्शन दिए गए हैं। अब मैं ज़्यादा सब कुछ बताने की कोशिश नहीं करूँगा, आपको सीधा राणा सांगा की जो प्रतिमा बनाई गई है उसके ऊपर लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस तरह ब्लॉग बनाते जाएंगे तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। हम राणा सांगा की प्रतिमा देखने के लिए आए थे, लेकिन राणा सांगा की प्रतिमा के लिए हम जा रहे हैं, फिलहाल वहीं जा रहे हैं जहाँ राणा सांगा ने अपना विराम किया था। हालांकि पहाड़ी तो काफ़ी ऊँची है, देखने लायक है, पूरी सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ एक्सप्रेशन करके दिखाया गया है, सब चीज़ के बारे में बताया गया है। एक एक चीज़ जो युद्ध से जुड़ी हुई हैं सारी बातें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं। हालांकि मैं सबको पढ़ के सुनाऊंगा तो ब्लॉग कम से कम 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बता दे रहा हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पर सारा काम करवाया है उस चीज़ के बारे में सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। हालांकि सब जो इनके बारे में कविताएं लिखी गई हैं, राणा सांगा बाबर के बारे में जो भी कविताएं लिखी गई हैं, इनके युद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी कहावतें हैं वो सारी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। हालांकि इनको पढ़ के सुनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि फ़िलहाल हम राणा सांगा प्रतिमा के पास आ चुके हैं। ये राणा सांगा की प्रतिमा है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। फिलहाल मैं उस पहाड़ी के ऊपर आ चुका हूँ जिस पहाड़ी के ऊपर राणा सांगा ने जो था अपने युद्ध का विराम दिया था। अपने युद्ध के पश्चात लौट के आए थे तो वो उस युद्ध के पास जो थे घायल अवस्था में थे, घायल अवस्था में लौट के आए थे। उन्होंने कुछ दिनों के लिए यहाँ विराम किया था और अपने प्राण यहीं पर त्याग दिए थे उन्होंने। हालांकि अभी आप देख सकते हैं जो पीछे प्रतिमा बनी हुई है जो राणा सांगा की है, और हमने नीचे भी काफ़ी सारी आपको बातें बताई राणा सांगा के बारे में या उनके युद्ध के बारे में जुड़ी हुई बताई थी। तो ये पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ी है। हालांकि युद्ध जो था यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर हुआ था, और उसके बाद जो राणा सांगा थे वो यहाँ लौट कर आके आए थे। तो फिलहाल ब्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं आपको एक और न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए